हम बेटा टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट टाइम हमने बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम बेटा बात करने लगे हैं और वो है टॉपिक हमारे पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो मेरे बेटे एनिमल्स डिफरेंट तरह के हैं। इसमें हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे मैमल्स हैं, सारे हमारे पास एनिमल्स हैं। तो इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट है वो डिफरेंटली प्रोड्यूस होता है और वो डिफरेंट वेस्ट है वो डिफरेंटली तौर पे बॉडी से बाहर रिमूव भी हो रहा होता है। तो एनिमल्स के अंदर अगर बेटा जर्नली बात करें तो वाटर भी वेस्ट होता है, एनिमल के अंदर सॉल्ट भी वेस्ट होते हैं और एनिमल के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। ये सॉल्ट और वाटर ये तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं हमारे पास, तो ओवरऑल नाइट्रोजन वेस्ट भी उसी का ही प्रोडक्ट होते हैं। अब सवाल ये कि ये वाटर कब हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कहते हैं जी वाटर है ये वेस्ट कब है, तो आंसर है बेटा हमारे पास जो हाइपोओस्मोटिक कंडीशन होती है। तो अगर बॉडी के अंदर हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट है तो हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सिमिलरली बेटा जो सॉल्ट्स हैं कहते हैं ये कब हमारे पास वेस्ट होते हैं, तो इसका आंसर कर रहे हैं कि जब बॉडी के अंदर हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है ना, तो इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में ये जो सॉल्ट होते हैं ये वेस्ट का काम कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट कब प्रोड्यूस होते हैं, वेयर और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये, तो बेटा उसका आंसर है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 बेटा हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, और ये नाइट्रोजन बेसिस आपको पता है डीएनए और आरएनए के अंदर है। कहते जब अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन बेसिस हैं इनकी कहता है कि क्या होगा, हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगा, तो इसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कहते जब इनकी एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो इन दोनों के अंदर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है और बेटे उस ग्रुप का नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं भी तो बेटा ये जनरल फार्मूला है, ये अल्फ़ा कार्बन होता है, यहाँ पे बेटा एक ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप अमाइनो एसिड में, फिर होता है COOH, फिर H, फिर R। तो बेटा ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है कहते हैं इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब वो कहता है कि जब इसको रिमूव किया जाता है तो ये अलग हो गया। इस प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप को, दिस इज़ कॉल्ड एज डी अमाइनेशन। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं या हमारे पास बेटा जो अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इस पॉइंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डी अमाइनेशन। और ये बेटा डी अमाइनेशन होने के बाद ये जो NH2 ग्रुप है ना, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कहते हैं जी वाटर कितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उसकी बेस के ऊपर ये बेटा बॉडी से बाहर या तो मेनली क्या बना के रिमूव होता है, अमोनिया बना के रिमूव होता है, या बेटा ये क्या बना के रिमूव होता है, यूरिया, या बेटा ये क्या बना के रिमूव होता है, यूरिक एसिड। सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर ये बेटा अमोनिया बनाता है, यूरिया बनाता है, या फिर ये क्या बनाता है, यूरिक एसिड है, वो बना के बॉडी से बाहर है वो रिमूव हो रहा होता है। ये आगे कैसे होता है ये आगे बेटा डिस्कशन करेंगे। फिर सुन लें, हमने यहाँ तक जो भी बात की है जर्नली हमने बात किया कि वाटर है वो हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट में वेस्ट है, सॉल्ट्स हैं हाइपरोस्मोटिक इन्वायरमेंट में वेस्ट हैं, और जो हमारी जो ये होती हैं नाइट्रोजन वेस्ट है ये बेटा किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये अमाइनो एसिड की वजह से और नाइट्रोजन बेसिस की मेटाबॉलिज्म से। इनसे अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डी अमाइनेशन। और ये अमाइनो ग्रुप है फिर या तो अमोनिया बना के या यूरिया बना के या यूरिक एसिड बना के बॉडी से बाहर है ये क्या हो जाता है, रिमूव होता है। अब बेटा हमारे पास यहाँ तक जो हमने बात किया, कहते हैं कि जब ओवरऑल अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी तो ओवरऑल इन अमाइनो एसिड से क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी के अंदर तो अमाइनो एसिड से यही प्रोड्यूस होगा, अमोनिया,
यूरिया और क्या प्रोड्यूस होगा, यूरिक एसिड। इसी तरह से बेटा वो कहता है कि जो माइनर क्वांटिटी में ना, मिनॉरिटी में, कम तादाद में जो इसमें से चीज़ें प्रोड्यूस होंगी बेटा, वो हमारे पास कौन कौन सा होता है, वो इसमें होता है क्रेटिनिन। इसी तरह से बेटा एक और केमिकल होता है क्रिटाइन, और एक आपने पढ़ा हुआ है TMO, ट्राईमिथाइलमाइड ऑक्साइड। तो बेटा ये वाले वो केमिकल्स हैं जो यहाँ से इनसे रिमूव हो रहे होते हैं। तो मेजॉरिटी में बेटा अमोनिया रिमूव होता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड अमाइनो एसिड से, और माइनर क्वांटिटी में बेटा इससे क्या क्या रिमूव हो रहा होता है, क्रिटिनिन होता है, क्रिटीन होता है, TMO होता है। सिमिलरली बेटा हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस हैं, इन नाइट्रोजन बेस से क्या रिमूव होता है, तो कहते हैं कि अगेन से नाइट्रोजन बेसिस से भी बेटा हमारे पास इसमें हाइपोजेंथीन, फिर होता है जेंथीन। ये बेटा केमिकल्स हैं, वेस्ट केमिकल हैं, वेस्ट मटेरियल हैं। हाइपोजेंथीन हो गया, जेंथीन हो गया, फिर इसके साथ साथ बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वेस्ट केमिकल है एलेंटियोन। एलेंटियोन हो गया, ये रिमूव होते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल में बेटा वही है जी, हमारे पास अमोनिया रिमूव होता है इनमें, फिर इसके साथ साथ इसमें से यूरिया रिमूव होता है, और इसके साथ साथ यूरिक एसिड रिमूव होता है। तो बेटा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वो मेटाबॉलिज्म जब अमाइनो एसिड की होती है तब क्या क्या प्रोड्यूस होता है, और जब मेटाबॉलिज्म है वो नाइट्रोजन बेसिस की होती है तब क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो बेटा तीन चीज़ें तो दोनों में कॉमन है ना, वो बेटा कौन सी कॉमन चीज़ें हैं। नंबर 1 पे बेटा हमारे पास इसमें है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो तीन में प्रोड्यूस होने ही होने। माइनर क्वांटिटीज़ में उसमें प्रोड्यूस होता है क्रेटिनिन, इसमें हाइपोजेंथीन, इसमें क्रिटीन, इसमें जेंथीन, इसमें TMO है और इसमें एलेंटियोन है। तो बेटा ये तमाम पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में रिमाइंड करना है, याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बेटे वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जब हमारे पास डीएमिनेशन होती है और ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये ऑर्गेनिज़म की बॉडी से रिमूव होता है। तो बेटा ये 3 तरीके से रिमूव होता है ना मेनली। तो या तो बेटा ये क्या बनवाता है, अमोनिया, या बेटा ये क्या बनवाता है, यूरिया, या बेटे ये क्या बनवाता है, यूरिक एसिड। ये 3 तरीके से बेटा ये बॉडी से बाहर है, ये रिमूव होता है, अमोनिया बना के, यूरिया बना के और यूरिक एसिड बना के। कहते हैं अमोनिया कौन से जानदार बना रहे होते हैं, कहते हैं जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेजॉरिटी में, वो बेटा अपना बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बेटा अमोनिया बनाते हैं और जिसका फार्मूला होता है NH3। अब बेटा इसके अंदर जो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो बेटा इसमें हमारे पास जो फ़िश हैं, इसमें हमारे पास पैरामीशियम है, इसमें हमारे पास प्रोटोजोआज हैं, वो बेटा इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से बेटा जो हमारे पास मैमल्स हैं, इसके साथ साथ जो एम्फीबियंस हैं और शार्क और कुछ बोनी फिशेस, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। और बेटा यूरिया का फार्मूला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका बेटा ये फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और इधर भी बेटा NH2 होता है ग्रुप, और इधर भी NH2 ग्रुप है वो अटैच होता है। फिर आ जाता है यूरिक एसिड। तो कहता है कि यूरिक एसिड है, ये हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं प्लस में जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी में बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, फिर इसमें से कुछ रेप्टाइल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, और वो बेटा क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, यूरिक एसिड। और बेटा इसका भी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो बेटा यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही होता है, और यहाँ पे भी इसके कार्बन है, और इसके एक तरफ बेटा रिंग में नाइट्रोजन है, उसके साथ फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर बेटे यहाँ पे नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और ये बॉन्ड कार्बन के साथ है। फिर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन है, और फिर बेटे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे बेटा हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये अटैचमेंट। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है, ये किसका है, यूरिक एसिड का फार्मूला है जी हमारे पास। अब नेक्स्ट बेटा हम पॉइंट इसका जो डिस्कस करेंगे वो बेटा हमारे पास इसी पॉइंट को हमने टेबुलर फॉर्म में वहाँ पे भी शो करना है। हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स है ना बेटा, एक तो आपने पढ़े वो कौन से हैं, एक्वेटिक है, फिर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज़म है टेरेस्ट्रियल, फिर हमारे पास है टेरेस्ट्रियल। सो बेटा एक्वेटिक और इसके साथ साथ बेटा हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म। ये बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हो गया हमारे पास। अब हमने पढ़ा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्दर इसको देखेंगे। ये हमारे पास थे जी ऑर्गेनिज़म्स। अब वेस्ट, तो बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म में हमने पढ़ा बेटा वो क्या रिमूव करते हैं, अमोनिया। टेरेस्ट्रियल में एक तो जानदार क्या रिलीज़ करते हैं, यूरिया, और एक क्या रिलीज़ करते हैं, यूरिक एसिड। अब बेटा ये जो वेस्ट है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसके लिहाज से हमने ऑर्गेनिज़म्स के नेम दिए हुए हैं। कहते हैं वो जानदार जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अमोनोटैलिक, और जो यूरिया रिलीज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक। अब बेटा पहले हमने अब बात किया कि एक्वेटिक में जो वेस्ट रिमूव करते हैं वो बेटा हमारे पास अमोनिया है, फिर यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है। और याद रखिएगा बेटा हम टॉक्सिसिटी की बात करेंगे कि इनमें से टॉक्सिसिटी किसकी होती है, अमोनिया सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारे पास बेटा ये टॉक्सिक होता है, ये हमारे पास लेस टॉक्सिक होता है यूरिया, और ये हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो बेटा पहले हमने वेस्ट का बात किया, वेस्ट हमारे पास अमोनिया है, और जो जानदार ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, और जो जानदार यूरिया रिलीज़ करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो जानदार यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। अमोनिया है मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिक एसिड है ये हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक होता है। अब कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है उसको रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा वाटर भी रिक्वायर होना चाहिए। तो कहते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया का है, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 500 ml वाटर रिक्वायर होता है, जबकि 1 ग्राम है हमारे पास जो यूरिया का, उसको रिमूव करने के लिए जस्ट 50 ml वाटर रिक्वायर होता है। जबकि बेटा जो 1 ग्राम है यूरिक एसिड का, उसको रिमूव करने के लिए जस्ट वी नीड 1 ml वाटर। तो बेटा यही वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको उतना ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा रिमूवल के लिए। तो अमोनिया के लिए बेटा 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया का जो होगा वो बेटा 500 ml वाटर लेगा। दैट्स पे बेटा ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैमल्स, जो यूरिया रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हम हर वक्त पानी में नहीं रहते हैं, जब अवेलेबिलिटी होती है तभी हम पीते हैं। तो दैट्स वाई बेटा अमोनिया की निस्बत 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए वो जस्ट नीड 50 ml ऑफ वाटर, कि हमें बेटा इसके 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली यूरिक एसिड की बात करें तो 1 ग्राम को रिमूवल के लिए 1 ml वाटर है वो बेटा हमारे पास